सभी को सलाम नमस्ते। जय हिंद, जय श्री राम, श्री अकाल। पर बता दे ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? पर कमेंट कर दे दोस्त जो भी जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग ऑल राइट। जी सभी को गुड आफ्टरनून। छोटी काशी से प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। सभी को गुड आफ्टरनून। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और हम यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक की हेडिंग लगा लीजिए सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सब ओके ना? सब कॉपी पेन उठा करके तैयार हो? तो एक बार बताएं क्या स्टार्ट किया जाए। ठीक है, पर बता दे क्या स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन सर इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना? 14 तीन। अच्छा, ठीक। सो गए ब्रेक पे का में क्या बता दे भाई, एक बार स्टार्ट करें क्या मामला? ठीक है जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। एक बात याद रखना, बहुत बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन में। कुछ एक मैं करवाऊंगा, कुछ एक हो सकता है मुझसे छूट जाते हैं, या कुछ मेथड्स में से ऐसे अप्रोच कर दूंगा तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के लिए ठीक नहीं होंगे और काफ़ी क्वेश्चंस के लिए वो ठीक होंगे। तो मैं वो चीज़ें करूंगा जो मुझे लगता है कि आपको नहीं पता है। मेरा मैसेज शो नहीं हो रहा है क्या भाई? बिल्कुल हो रहा है भाई। तो साहब क्या बात कर रहे हो? हर किसी का मैसेज शो होता है यहाँ पे। फैक्टर कंप्लीट हो गया क्या? फैक्टर कंप्लीट हो गया था क्या फैक्टर? आप लोग बताओ, फैक्टर कंप्लीट हो गया था क्या? आई होप कि कंप्लीट ही हो गया होगा। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इसमें कह क्या रहा है समझ में ही नहीं आ रही होगी बात, है ना? क्या रहा है इस क्वेश्चन? चलो कोई ना, सारी बातें देखो, एक बात को अच्छे से समझ लेते हैं पहले। चलो अलग अलग पेज पे बता। देखो, देखो, जैसे ऐसे बताओ, शर्म लगती बातें बता, इसमें शर्म आ रही है कैसे? सामान ना तो खा, समझना मेरी बात। अगर लिखा जाए आ रहा है 0.345, ठीक है, ऐसे लिख दिया और यहाँ लगा दिया बार। ठीक है, अब बताता हूँ। नहीं हुआ था और क्लास जो है बीच में रुक गई थी। वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं होती? डाउनलोड का ऑप्शन है अब तो ऐप के अंदर, हो रही होगी। चलो, अगर वीडियो रुक गई थी तो मेरे को ये बता दो फैक्टर्स के कितने क्वेश्चंस रह गए थे। वो एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये पीडीएफ, फिर वो दो क्वेश्चंस कर लेंगे आप फैक्टर्स के जो रहते हैं। ठीक है, बता देना मेरे को। मुझे लगता है कि मैं कल कंप्लीट करवा दूँ। देखना एक बार, अगर ये लिख रखा हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या होता है? बार 0.3, 4 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 4 5, 4 5, 4 5, 4 5,
ये रिपीट होता रहेगा और ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, समझ में आई बात? इतनी सी बात सबको पता होती है कि भाई जिसके ऊपर बार लग जाए, इसका मतलब हम बताना चाहते हैं कि ये जो 2 डिजिट्स है, अगर यहाँ पर 3 के ऊपर भी होता ना, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि 3 भी रिपीट हो रहा है, 3 4 5 3 4 5। अभी के लिए किसके ऊपर बार था? 4 5 के, तो 4 5 रिपीट होता रहेगा। तो ये कुछ कुछ मामला ऐसा ही दिख रहा है ना कि पी क्यू आर चले जा रहा है, पी क्यू आर रुक ही नहीं रहा। यानी कि जो यहाँ एम लिखा हुआ है ना, जो एम लिखा हुआ है वो बराबर किसके है? दरअसल वो बराबर है 0.पी क्यू आर बार के बराबर है। ठीक है, ऐसे। अब आगे बात समझ में कि भाई अगर वो रुक ही नहीं रहा है, लिख रखा ना, यदि एम बराबर 0.पी क्यू आर अप टू सोन लगा रखा है इसने, डॉट 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 आगे चल रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बता देता हूँ पहले। नहीं क्वेश्चन नहीं, पहले ये चीज समझ लो एक बार, फिर समझ में आएगी वो बात। अब मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसी कोई चीज लिखी हुई अपने को दिखाई पड़ेगी, तो उसको हम यहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे। ठीक है, चलो करते हैं बात एक बार। मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा दिखाई पड़ा, तो हम उसको पकड़ करके ऐसा ऐसा कर देंगे। अब अगला स्टेप रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि इसको पकड़ करके ना, इसको पकड़ करके फ्रैक्शन में लेकर के आना है आपको। ये अभी किस में है? तो आप लोग बोलोगे डेसिमल यानी कि दशमलव में है, दशमलवात्मक संख्या है ये, डेसिमल नंबर है। और हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? तो एक फ्रैक्शनल नंबर में, यानी कि एक भिन्नात्मक संख्या में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक फ्रैक्शनल नंबर इसको हम फॉर्म करना चाहते हैं। तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा, समझना मेरी बात को। सबसे पहले बटे का निशान लगा दिया, सबसे पहले बटे का निशान लगा। यहां पर जो डिनोमिनेटर बनता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर समझते हो ना, न्यूमिनेटर होता है ऊपर यानी कि अंश, और डिनोमिनेटर होता है नीचे यानी कि हर। ठीक है, अब अब इसको बोला जाता है इक्वलाइजर। तो छोड़ो, जो डिनोमिनेटर यानी कि हर बनाना ना, वो पता कैसे बनेगा? ये जो आपने डेसिमल लगा रखा ना, इस डेसिमल के आप राइट हैंड साइड जाओगे, इस डेसिमल के आप राइट हैंड साइड जाओगे। ठीक है, राइट हैंड साइड जाएंगे। अब आप काउंटिंग करोगे कि ऐसे कितने डिजिट हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, ऐसे कितने अंक हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आपने कहा कि डेसिमल के राइट हैंड साइड ऐसे 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं जो अपने आप को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। कौन कौन है वो? 4 और 5। इनकी वैल्यू जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने। तो आपने कहा 2 है, तो इनके नाम के 9 लगा देते हैं, इनके नाम के 9 लगा देते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? तब से मैं अकेला ही बोल रहा था क्या? यहाँ से तो कह रहे कि सब चीज सही है, और स्टार्टिंग में जब आते ही पूछा गया तब भी कह रहे थे कि सब सही है। बता दे भाई एक बार, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? और प्लीज अगर आप लोगों को ये मजाक लगता है तो ऐसे मजाक मत किया करें, कहीं आप आते ही और एक बार ऐसे ऐसा सोचते हो कि मजाक कर लेते हैं, एकदम टूट जाती, काफी चीजें ब्लॉक हो जाती, ब्रेक हो जाते एकदम। बताना एक बार, आ रही है? ये देखो इतने बंदों को आवाज आ रही है, इस अकेले को नहीं आ रही। भाई ब्लॉक करवा दूंगा कसम से। और जो यहाँ पेमेंट वगैरह कर रखी है ना ऐप में, वो आपके खाते में डिलीवर करवा देंगे। ये चीजें शोभा नहीं देती आपको। आपके दादा को भी जानता हूँ, आपके पापा को भी जानता हूँ, वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करते दोस्त। और उनको पता लगा तो कितना दिल दुखेगा यार उनका, कि आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो यहाँ करके। शर्म करो। मैं ये कह रहा था कि डेसिमल के राइट हैंड साइड हम ये देखते हैं कि ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो आपने कहा 2 हैं, कौन कौन? 4 और 5। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ 4 5 की जगह 0 3 के ऊपर बार होता, तो भी यहाँ 9 9 ही आएगा।
समझ में आई मेरी बात? अगर ये 4-5 की जगह, मतलब ये ऐसा होता 12.399, तब भी यहां 9 ही आएगा। अगर यहां होता 12.303, इस 03 के ऊपर बार होता, तब भी यहां 9 ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कि ये अंक कौन है, इसको तो बस गिनती करनी है कि है कितने, ऐसे कितने हैं जिनके ऊपर बार है। तो 2 ही है ना ऐसे तो, दशमलव के राइट हैंड साइड ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है। 3 के ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, बार केवल 4-5 पे। यहां से दिखाई नहीं दे रही क्या ये बात कि भाई 3 के ऊपर बार होता तो 3 भी तो रिपीट हुआ होता, 3-4-5 3-4-5 होता, पर 3 एक बार ही आकर के रुक गया, 4-5 जरूर बार बार आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, इसीलिए जितनों के ऊपर बार है, जितनों के ऊपर बार है, हमने उनके नाम के क्या लगा दिए, 9 लगा दिए, 9 लगा दिए। अब फिर दोबारा काउंटिंग करेंगे और अब इस बार ऐसे अंक गिनेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव के राइट हैंड साइड जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है। तो वो कितने हैं, आपने कहा एक ही है, तो उसके नाम के 0 लगा देंगे। जैसे यहां पर ऐसे कितने अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है, राइट हैंड साइड दशमलव के दाहिने हाथ की तरफ ही गिनना है, वहां नहीं गिनना है, वहां तो ये काम करता ही नहीं। जो डिनोमिनेटर होता है वहां ये खेलता ही नहीं गेम। ये गेम कहां खेलता है, डेसिमल के इधर की साइड ही गेम खेलता है, ये उस साइड गेम ही नहीं खेलेगा ये। ठीक है, तो इसने क्या करा है अभी तक, इसने एक बार गिने ऐसे कितने अंक है जो अपने आप को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, तो आपने कहा 2 है, तो हमने उनके नाम के 2 9 लगा दी। सबसे पहले इन्हीं को लिखना है, उसके बाद में उनको गिना जिनके ऊपर बार नहीं है, तो हमने उसके नाम की 0 लगा दी। इसीलिए मैं कह रहा था कि शर्म लग रही है, ऐसी ऐसी बातें बतानी पड़ेंगी, बहुत देर में हजम करोगे अभी इस बात को। एक और बात बता देता हूँ, चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर समझ में आ जाएगी शायद। अगर लिखा जाए 0.0.3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 के ऊपर 12, इसका मतलब क्या है, ये 0.3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 ये ऐसे चलता रहेगा। इसकी अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आपको बनानी पड़े ना, तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा उसकी मैं बात कर रहा था। डेसिमल के केवल राइट हैंड साइड जाएगा, ऐसे अंकों की गिनती करेगा जिनके ऊपर बार है। आपने कहा ऐसा तो एक ही अंक है, उसके नाम का 9 लग जाएगा। अब ये फिर जाएगा गिनती करने, ऐसे कितने जिनके ऊपर बार नहीं है, 1 2 3 4 5, अब ये 5 0 लगा देगा यहाँ। ठीक है, तो ये ऐसे बनता है डिनोमिनेटर। अभी डिनोमिनेटर बनाना सीखा है हमने, न्यूमिनेटर तो रहता है अभी। ठीक है, न्यूमिनेटर रहता है अभी, तो न्यूमिनेटर कैसे बनता है वो एक अलग तरीके से बनता है। तुम अगर कहोगे तो मैं बेसिक ही बता दूंगा, पर फायदा नहीं होगा कोई। ठीक है ना, बेसिक ही बता दूंगा पर फायदा नहीं होगा। ये ऐसा होता क्यों, क्योंकि वो इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब न्यूमिनेटर यानी कि अंश कैसे बनता है, तो सबसे पहले तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है इसको एज इट इज लिख दो, परंतु याद रहे ना तो डेसिमल लेना है ना बार लेना है, कुछ नहीं लेना, इसको एज इट इज उतार दो एक बार। तो क्या है आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 उतार दिया। ठीक है, उतार दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्त, अब क्या करना है, 8 की जगह 0, मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था यहाँ, चलो वो पक्का तो याद नहीं मुझे क्या लिखा था मैंने, पर कुछ ऐसा था ना, 0.3 4 5 6 7, 8 के ऊपर मैंने बार लगाया। ठीक है, अगर यहाँ 8 की जगह 0 आए, 8 की जगह 0 आए, तो क्या ये बार लगाना उचित रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि 0 तो एक ऐसी संख्या हो गई ना जो आ ही रही है वहां पर ऑलरेडी, आ ही रही होती। जैसे अगर यहाँ बिना बार की कोई संख्या लिखे आप, 0.3 लिखा आपने, ठीक है, कोई बार बार का चक्कर नहीं है, कोई बार बार का चक्कर नहीं है ना, ठीक है, कोई बार बार का चक्कर नहीं है, आपने कहा कोई बार नहीं है, कोई बार नहीं है, तो अब यहां पर 0 तो है ही, कितने भी 0 लगा लो यहां, और जो ये शुरू में 0.3 लिखा गया था ये उतना ही है। तो तो ये करना, ये करना
महज बेवकूफी होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं पैदा कर रहा है, ये तो था ही। अगर इन दोनों को यहां से हटा दो तो ये और ये बराबर ही तो है। तो बार लगाते तब है ना जब कुछ उसका मीनिंग अलग से निकले। बार लगता ऐसे ही नहीं है। अभी आप एक बार ये फॉर्म बनाओ, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी कि अंश बटे हर बना हर बनाओ एक बार आप, एन बाई डी फॉर्म कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि बार ऐसे ही नहीं लगा दिया मैंने अपनी मर्जी से, वो जेन्युइनली लग रहा था वहां पे। आपको पता लगेगी ये बात। भाई अगर आप लोग ना, अगर आप लोग एक को 3 से भाग करो तो बार लगेगा, और एक को 2 से भाग करो तो बार नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि बार अपनी मर्जी से लगा दिया जाएगा कहीं पे भी, ऐसा नहीं। अभी वेरीफाई करेंगे इस चीज को। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पर जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर यहां जीरो लगा देते, अगर यहां जीरो लगा देते तो कोई नई चीज नहीं बनती। क्या होता? कोई नई चीज नहीं बनती, कोई नई चीज नहीं बनती। इसीलिए हमने बार नहीं लगाया है, इसीलिए हमने बार नहीं लगाया है। अरे मेरी बात समझ में? अब आगे आ जाओ। अच्छा भाई यहां तक पहुंच गए थे, आगे देखो। अब करना क्या होता है, करना क्या होता है? आपने क्या कहा न्यूमरेटर के लिए कि भाई ऐसे लिख लेते हैं संख्या का डेसिमल यानी कि दशमलव, और बार दोनों हटा देते हैं। हटा दी, ये ऐसा ऐसा दिखाई पड़ेगा, छपाई कर दी इसकी। इसमें से अब घटा दो, इसमें से अब घटा दो, इसमें से अब घटा दो किसको? जिसके ऊपर बार है केवल उनको छोड़ दो, जो बाकी रह गया। पर याद रहे न्यूमरेटर है ये, अंश है, इसको डेसिमल दिखाई नहीं देता, यानी कि जिनके ऊपर बार है वो कौन है? 4 5, उनको छोड़ दो। कौन रह गया? 1 2 3, 1 2 3, ये रह गया। ठीक है, ये बन गया अब आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कितना बनेगा देखना, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, ठीक है जी। यहाँ 2 और 1 यानी कि ये 2 और ये 1 ऑलरेडी था ही। डिवाइड बाय कौन है? तो आपने कहा 99 ओ 990, ये था ही ऑलरेडी। अब एक काम करो, अब एक काम करो, चलो आप लोग रहने दो, मैं करके दिखा देता हूँ, मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को 9 से काट भी सकता हूँ, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं चाहूं तो 9 से काट भी सकता हूँ। कितना, कैसे? 2 दूने 4, सॉरी 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर काटना चाहें तो काट देते हैं। 9 से काटने पर कितना आया? वो 9 एक कम 9, बच गया 3, है ना, 32। तो 9 3 27, 5 बच गया 52, और 9 पंजे 45, बच गया 7, 9 अट्ठे 72 बटे में 111 ओ। अब भी कटेगा क्या? 8 और 1 9, 5 3 8, अब नहीं कटेगा। 2 से कट सकता है वैसे अब, ठीक है। चलो छोड़ो यार, ये काटा पीटी करनी है कि नहीं करनी है वो बाद की बात है, ठीक है। मेरी आराम से वो एक बात देखो, वो दिख रहा है, ठीक है, मोबाइल भी दिख रहा होगा। एक सेकंड रुको, मैं दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या? एक सेकंड, अब दिख रहा होगा ना, अब दिख रहा है ना। देखो वहां पर क्या आया हुआ है, 1 2 2 2, ठीक है, वो लिख लो 1 2 2 2, ठीक है। और इसको भाग करना है, इसको भाग करना है, किससे भाग करना है? 990 से, 990 से। बराबर लगाते ही क्या आया दिख रहा है? 12.34545454545 आ रहा है। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने मोबाइल में भी कर सकते थे, परंतु आपको ऐप बंद करनी पड़ती, कैलकुलेटर में जाना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने अपने मोबाइल में करके दिखा दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करा जाएगा तो ये बनेगा। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको ये लिख करके, इसको ये लिख करके और इसको ये लिख करके हमने कोई गलती नहीं की है, वेरीफाई करवा दिया मैंने। इसको अगर आप ऐसे लिख लोगे तो भी ये ऐसे बनेगा, और मैंने अभी कहा कि दोनों 2 से भी कट सकते हैं। अगर आप इनको 2 से काट करके भी कुछ लिखोगे तो वो भी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे करना, प्रोसीड करना, ऐसे डेसिमल और बार वाले नंबर्स को सही रहता है। अब अब मेरी बात सुनो आराम से, एक अंतिम एग्जांपल लेता हूं,
उसके बाद में ना इस बात को ना वहां कोरिलेट करवाएंगे जो क्वेश्चन अपन ने करना है सिंप्लीफिकेशन का। एक बार और समझ लेते हैं कि मुझसे बोला गया कि भाई जी 3 4 डेसिमल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 के ऊपर बार है, 4 5 6 के ऊपर बार है। तो मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि ये बराबर किसके हुआ, तो आप कहोगे इक्वलाइजर लगाया, ठीक है, बटे का निशान लगा दिया। डिनोमिनेटर कैसे बनता है, आपने कहा डेसिमल के केवल राइट हैंड साइड काम करता है, लेफ्ट हैंड साइड इसका कोई काम नहीं है, उधर नहीं जाने देंगे, ठीक है। उधर माधाएं बैठी है और ये है भाई साहब बड़ा ही जालिम इंसान, ठीक है, बड़ा ही रंगीन मिजाज। तो ये माधाओं के क्षेत्र में इसको नहीं जाने दिया जाएगा, इधर रखेंगे इसको। तो मैंने कहा ये आगे भाई साहब, ये तो हमलावर लग रहा है भाई साहब। मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले गिनती करेंगे ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है, 1 2 3, तो उनके नाम के 9 लगेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जैसे 5 की जगह 0 होता तो 0 का भी 9 ही बनेगा, 4 की जगह 0 होता या ये तीनों 9 होते तो भी ये 9 बनते, 4 5 0 होते और ये 9 होता तो भी ये 999 ही आता। यानी कि ये गिनती करता है, ठीक है, 999। अभी काम पूरा नहीं हुआ इसका, अब फिर ये दोबारा जाएगा और गिनती करेगा और इस बार ऐसे कितने डिजिट्स है, अंक है जिनके ऊपर बार नहीं है। तो आपने कहा 1 2 3, 3 है और इनकी भी वैल्यू जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 0 बन जाएंगे सारे, ठीक है। अब रही बात न्यूमरेटर बनाने की, तो वो जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं उसमें मुझे जरूरत नहीं है न्यूमरेटर क्या बना या अंश क्या बना उसकी, परंतु अब जब इस बात को कर ही रहे हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको पता लगेगा, केवल ये बात पता होना ही काफी था उसके लिए, ठीक है। अब कैसे बनेगा न्यूमरेटर, सबसे पहले तो पूरी संख्या की सफाई कर दो, 3 4 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से घटा दोगे, किसको घटा दोगे, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ दो, बाकी को घटा दो, परंतु याद रहे डेसिमल दिखाई नहीं पड़ता हमें, 3 4 1 2 3 इसको घटा दो। अब इसको सिंप्लीफाई आप लोग करते रहना और चेक करना हो तो चेक करते रहना, ये इसकी क्या बनेगी फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। ये था एम बराबर ना लिखा हुआ था 0 पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, तो मैंने कहा कि एम बराबर किसके हो गया, 0 पी क्यू आर के ऊपर बार। भाई पी क्यू आर जब बार बार रिपीट हुए जा रहा है, रिपीट हुए जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर बार लगा दो यार, इसको रोको यार, जैसे भी करके इसको रोको। हमने रोक दिया इसको एक तरीके से, अब रुका नहीं है खैर ये, पर हमने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब इतने टाइम से इसको। अब इसने आगे कहा यदि m बराबर ऐसे है तो m को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो। मेरी बात को समझो, ये कहना क्या चाहता है कि फाइंड द नंबर बाय विच m's मल्टीप्लीकेशन विल बी एन इंटीजर वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहता कि भाई मेरे पास में एक 17/25 नाम की संख्या है, ठीक है, 17/25 दिख रहा है क्या, दिख ही रहा है, 17/25 नाम की एक फ्रैक्शन है। तो मैं इसकी किससे गुणा करूं, इसकी ना किससे गुणा करूं ताकि ये परफेक्ट नंबर बन जाए, परफेक्ट नंबर तो बोलना गलत है, इंटीजर बन जाए, ठीक है, परफेक्ट नंबर की अलग डेफिनेशन होती है। आपने कहा कि भाई इसको अगर हम चाहते हैं कि पूर्ण संख्या ये दिखाई पड़े, हमें पूर्णांक दिखाई पड़े, जैसे 2 5 7 11 12 13 14 15 ये संख्या, ये अभी बटे में है ना, ये बटे में ना रहे, ठीक है। तो बताओ किस संख्या से गुणा करें, यहां तो बता दो एक बार, यहां तो आसानी है काम, किस संख्या से गुणा करूं कि ये संख्या बटे में ना रहे, क्योंकि अभी तो ये फ्रैक्शन में है और मैं चाहता हूं कि ये एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, एक पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाए। तो किस संख्या से गुणा करनी पड़ेगी बताओ, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, यहां तो बताओ किससे गुणा करें, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, 17/25 इसकी मैं किससे गुणा करूं ताकि ये एक परफेक्ट इंटीजर बन जाए। शाबाश, 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 शाबाश। लगभग सब सही है, पर किसी ने 5 बोल दिया वो गलत है बस। यहां पर एक ऐसी संख्या, यहां पर ऐसी हर एक संख्या सही है जिसको 25 काट सकता हूं,
जिसको 25 काट सकता हो, तो 25 किसको काट सकता है? 25 को, 50 को, 75 को, 100 को, 100 को, 125 को। मतलब कि 25 जिसको भी काट पाया ना, वही संख्या यहां लिखी जा सकती है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर किसी ने जिसने 5 बोला है वो 5 25 को तो काट देगा, पर 25 उसको नहीं काट सकता। 5 रखने से क्या हो जाएगा? ये 17/5 हो जाएगा, और ये इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन रखना पड़ेगा? 25 रखा जा सकता है, 50 भी, 75 भी, 100 भी, 125 भी, ये सारे सही हैं। ठीक है, कोई एक संख्या फिक्स नहीं है, यहां पर कोई भी आ सकता है, जिसको 25 काट पाया ना पूरा पूरा वही आ जाएगा। ठीक है, अब अब अपना जो क्वेश्चन है उस पर आ जाओ। हमसे पूछा गया है कि भाई m अगर इसके बराबर है तो किस संख्या से m की गुणा करी जाए ताकि ये एक पूर्णांक हो जाए। तो आपने कहा कि अगर m ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में कौन आएगा? तो आपने कहा डेसिमल के राइट हैंड साइड ऐसे कितने डिजिट है जिनका रिपीटिशन हो रहा है बार बार धड़ल्ले से। तो आपने कहा 1 2 3 पी क्यू आर है क्या? जनरली डिजिट्स ही है, परंतु हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है, बस इतनी सी बात है, उसकी वैल्यू नहीं पता है। तो हमने कहा कि उनके नाम के 9 आएंगे। अब फिर हम यहाँ दोबारा जाते हैं डिनोमिनेटर निकालने के लिए, कंप्लीट तो नहीं बनाना, अभी ये 2 पार्ट में बनता है। तो अब हम दोबारा जाते हैं और देखते हैं कि ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार नहीं है। हमने पता किया तो एक भी ऐसा अंक नहीं निकला, इसका मतलब एक भी जीरो नहीं आएगा। तो बटे में कितना आएगा? 999। अब ऊपर देखो क्या बना होगा कि हमें ये पूरी संख्या लेनी थी। ठीक है, पूरी संख्या लेनी थी, माइनस करना था जो रिपीट नहीं हो रहा उसको, या जीरो को कह लो। ठीक है, ऐसे करना था। अब अगली बात समझो, गुणा किससे करनी है? एक ऐसे संख्या से जिससे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो एक ऐसी संख्या यहां रखी जा सकती है जिसको 999 पूरा पूरा काट दे। अब यहां पर कौन आएगा फिक्स नहीं करा जा सकता, पर ऑप्शन देख करके हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स कर सकते हैं? अभी आप देखो यहां, 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 ये है 4 ऑप्शंस। अब मेरी बात को आराम से समझो, ये है यहाँ के 4 ऑप्शंस। पहला है 8880, क्या इसको 999 काट पाएगा? नहीं। अगला है 9998, वो क्या काट पाएगा? नहीं। 8889, वो काट पाएगा? नहीं। 9990, इसको 999 पूरा पूरा काट देगा, 10 पे काटेगा, बल्कि साफ साफ दिख रहा है कट जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? कल वाले रिकॉर्डेड कंप्लीट अपलोड नहीं हुई, कोई ना भाई, उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं उस टॉपिक से, वो अब फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगर आपको ये बेसिक सी बात पता होती तो इस सेकंड का क्वेश्चन नहीं था। अब आपको पता लग गई ना। अब अगला क्वेश्चन देखो कितने टाइम में हैंडल कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ गया, 0.xy xy xy है तो m को किस संख्या से गुणा करने पर एक पूर्णांक मान मिलेगा? बताओ, किस संख्या से गुणा करने पर एक पूर्णांक मान मिलेगा?
विन सर नमस्ते। लेडीज एंड जेंटलमैन, परवीन उड़ान। 90 नहीं आएगा। अनिया साहब क्या गड़बड़ है आपके साथ? आपने पिछली बार 5 बोला था, इस बार 90 बोल रहे हो। आप हर बार हमेशा गलत क्यों बोलते हो? क्या आपको किसी ने रोका टोका नहीं? तो 2 है ना, 99 आएगा बटे में, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा नहीं बता सकते क्योंकि एक्स वाई फिक्स नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो 99 आएगा बटे में, और 99 जिसको भी काट देता। अब यहाँ उत्तर 99 है ऐसा जरूरी नहीं है, 990 भी उत्तर है, 99 का डबल कर दो वो भी उत्तर है, 180 और 18 198 भी उत्तर है। समझ में आई मेरी बात? 1980 भी अपने आप में उत्तर है एक, 99 100 भी उत्तर है अपने आप में एक, ठीक है। क्लियर हुई? पर 99 190 उत्तर नहीं है, 99 190 आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो आप लोग बोलोगे 99, जो कि कहां लिखा गया है? ऑप्शन बी पे लिखा गया। हो गई बात? अब चलो, अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और करते हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करते हैं। देखो, ये और भी मजेदार क्वेश्चन होने वाला है। यहां क्या लिखा गया है? यदि 0.mn और आगे अप टू जोन का निशान लगा रखा है, इसका मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। बराबर है 17/33, 17/33। तो जानना चाहता है, तो बताओ m -4n/n का मान क्या होगा? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? आया मजा देख करके? अब आप लोग सोचोगे कि ये बात तो करवाई नहीं है, ये भी करवा चुका मैं, परंतु आप लोगों को थोड़ा सा ना कोरिलेट करने में दिक्कत हो रही है। डिसलेक्सिया नाम की बीमारी बोलते हैं इसको, डिस्ग्राफिया कह लो। थोड़ा सा ना आपको दिखाई नहीं पड़ती वो चीज जो क्लियरली सामने है, वही दिखता है आपको। जो उसके पीछे है ना, थोड़ा थोड़ा लगा हुआ उसके साथ चिपका, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है आप। 0.mn, तो मैं कहूंगा mn के ऊपर लगा दिया मैंने बार, ठीक है। एक बात सोच करके बताओ, इसकी वैल्यू इसने किसके बराबर दे रखी है? 17/33 के बराबर दे रखी है ना, 17/33। परंतु मैं इसको कन्वर्ट करना जानता हूं, और मैं क्या जानता हूं कि बटे में तो डबल लाइन आएगा पक्का। बोलो गलत है कि सही है? बटे में डबल लाइन आएगा पक्का, ये बात तय रही, बात तय नहीं। ऊपर पता नहीं कौन आएगा, इसलिए मैंने ऊपर कुछ लिखा ही नहीं, मुझे जब पता ही नहीं है कि क्या आएगा तो मैं नहीं लिखता। जो बातें हमें नहीं पता होती है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, हाँ या ना कुछ भी नहीं कह सकते, न्यूट्रल होना पड़ता है, ठीक है। तो बराबर पर क्या दे रखा है वो हमें पता है, इसने दे रखा है 17/33। अब मेरी बात को आराम से समझो, अगर दो भिन्नात्मक संख्याएं मैं चाहता हूं कि एग्जैक्ट बराबर हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आप लोग बोलोगे कि इनको एग्जैक्ट बराबर करने के लिए इनका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, अगर यहां पर लिखा जाए कि जी 14/16 है, 14/16, इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है? दोनों को 2 से काट दिया जाए, 7/8 लिखा जा सकता है, 7/8 लिखा जा सकता है। अब अगर यहां इस 14 को मैं गायब कर दूं, इस 14 को मैं यहां से गायब कर दूं, और मैं पूछूं यहां कौन आएगा 14 की जगह पे, तो आप लोग पता है क्या करोगे कि जी 8 हो गया, जबकि ये है 16, यानी कि डबल होकर के आएगा। तो यहां पर भी डबल होकर के आएगा 7 का, और 14 आएगा, ऐसे पहुंच जाते 14 पे अगर मैं गायब भी कर देता। तो सेम काम यहां है, 33 की जगह ना 99 था, इसका मतलब ये 3 से काट करके लिख दिया है इसने इसको, तो वापस 3 से गुणा करेंगे, तो इसकी 3 से गुणा करने पे 99 बन गया, तो इसकी 3 से गुणा करने पे कौन मिलेगा? 17, 51 मिलेगा, मिल गया 51। अब ये 51 किसकी जगह आया है? 51 किसकी जगह आया है? आप लोग बोलोगे, आप लोग बोलोगे एम एन की जगह आया है, यानी कि मुझे क्या मिल गया? मुझे क्या मिल गया कि एम की वैल्यू 5 है और एन की वैल्यू 1 है, ये मुझे मिल गया, ये मुझे मिल गया। अब मुझसे जो मर्जी पूछा जाए, इसने कहा एम में से 4n घटाओ, एम कितना है जी 5, में से घटाना है किसको? 4 गुणा एन को, और एन की वैल्यू है 1, तो 4 गुणा 1 4 बनेगा, और घटाने हैं तो 5 घटा 4, और बटे में एन लिखना है, और एन की वैल्यू कितने के बराबर है? तो आपने कहा 1 के बराबर है, तो बटे में 1 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाओगे 1, बटे में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ रह गया होगा, भी आके बताते हैं, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
कह रहा है यदि 0.xyz अप टू सोन बराबर 26/37 हो तो x जमा y जमा z का मान क्या होगा। x जमा y जमा z का मान क्या होगा। ठीक है, कर पाओगे इस क्वेश्चन को? एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको मैंने 1 मिनट दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखो एक बार ये क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं। 5 and 1 कैसे आया भाई? 17 की 3 से गुणा कर दी भाई। 33 से 99 हुआ क्योंकि इसका ट्रिपल किया गया है, इसका 3 गुणा किया गया है, इसका 3 गुणा किया गया है, तो इसका भी 3 गुणा होगा। और 17 का 3 गुणा 51 होता है। इसका मतलब ये 0.mn और mn के ऊपर बार, ये 51/99 बन रहा है। अब बटे 99 तो हमें समझ में आता है क्यों बन रहा है, क्योंकि जी दशमलव के बाद में 2 डिजिट जो रिपीट हो रहे हैं उनके नाम का है। ये ऊपर 51 कहां से आया होगा? तो आप लोग बोलोगे कि इस संख्या को बिना डेसिमल और बिना बार के लिखा गया होगा, जो कि बना होगा ये 51 में से घटाया गया होगा ऐसी चीज को जो जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ करके जो बच गया, जिसके ऊपर बार है उसको छोड़ने पर क्या बच गया, 0 को घटाया गया होगा और बटे में 99 लिखा गया होगा। ये ऐसे बना होगा। परंतु ये फिर से कितना बनेगा, 51/99। इसका मतलब ये m और ये n को शो कर रहा है, यही है m n की वैल्यू। और ऐसे हमने m को और n को फिक्स कर दिया। अब ठीक इसी तर्ज पर ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप लोग हैंडल करके देखें एक बार। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जो भी साथी हमारे साथ अब कनेक्टेड हुए तो करके देखें एक बार इस क्वेश्चन को। एक, दो, तीन, ये रिपीट हुआ है, 4, 5, 6, 7 और ये लो 8। 8 कैंडिडेट्स का हो गया मेरे देखने तक। देखना एक बार। मैं कहता कि भाई ये क्या बना होगा, तो आप लोग कहोगे बटे में ना 999 आया हो, बराबर 26/37 दे रखा है। 26/37 दे रखा है। तो आप लोगों को दिक्कत आई हुई कि 37 से 999 कैसे बना। तो और कोई तरीका नहीं है, 999 को भाग ही करके देखना पड़ेगा। और आप लोग पाओगे 7 और तो 2 आएगा। 27 से गुणा हो रखी है। किससे गुणा हो रखी है? 27। किससे गुणा हो रखी है? 27। तो आप क्या करोगे, 26 की भी गुणा कर दोगे 27 से। 26 की भी गुणा कर दोगे 27। 27 की और 26 की गुणा कितनी होगी? 7×6 = 42। 7×6 = 42। 2, 12 और 14, 26 और 4, 30, कैरी कर गया 3, 2×2 = 4 और 3 7, 702 आएगा ऊपर। इसका मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है ना वो 702 है। तो मैं कहूंगा एक्स है मेरा 7, वाई है जो मेरा वो है 0 और जेड है जो मेरा वो है 2। मुझसे पूछा गया है इनका जोड़, तो मैं इनका जोड़ बता दूंगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आया। आगे चलाते हैं इस मजे को। ये मजेदार क्वेश्चन लग रहा है, इसको समझ लो एक बार तो पूछ क्या रखा है, फिर आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं यहां पर लिखा क्या गया है, इसने 4 बार 1 लिखा और फिर अप टू सोन का निशान लगा करके कहा लास्ट में जाकर के 200 बार, यानी कि 1 1 1 1 200 बार, यानी कि एक जो है 200 बार आया है। ठीक है, एक 200 बार लिखना आपने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे कितनी बार लिखना है?
200 बार एक को लिखना है, ठीक है, ये कहना चाहता है। टीलम टील कुआड़िया, एक खेल सा होया करता, उसमें होया करते हैं एक जना तो ये लिखने में आ करते, वो ईंट का तला लिख देंदा और वहीं ईंट ने मुद्दी मार देंदा, कड़िया कुआड़ का पाछा लिख देंदा, कड़िया कांध पर लिख देंदा, कड़िया और कड़िया लिख देंदा। और फिर एक दूसरा खिलाड़ी हुआ करता जिसने मैं टोटो के ना काटने में आ करते, वह मंत्र ये भी पै गए, मंत्र ये भी पै गए, ये पै गए, ये और लिख रखे थे इस तरह का दिखे थोड़ा सा। टीलम टील कुआड़ी, देखो इसका मतलब तो फिर अब बताने की जरूरत नहीं है, 2 को 100 बार लेना है, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन ए पर लिख रखा है 3 आएगा 100 बार, ऑप्शन बी पर लिख रखा है 9 आएगा 50 बार, ऑप्शन सी लिख रखा है 1 आएगा 100 बार, ऑप्शन डी लिख रखा है 2 आएगा 50 बार, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना। अब मेरी बात को आराम से समझो, अगर मैं इस एक को 2 बार लूं, इस एक को मैं 2 बार लूं, 2 बार लेने का मतलब मैंने 11 ही ले लिया ना फिर तो, ठीक है, 11 ले लिया, इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, एक 2 को घटा देता हूं, मतलब मैंने 2 को ले लिया एक बार, ठीक है, ठीक है। और इसका अब अगर मैं वर्गमूल करूं, अब इसका अगर मैं वर्गमूल करूं, तो आपको भी पता है 11 में से 2 घटाने पर 9 बचता है, 9 बचता है, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, ठीक है, 3 बचता है। और वो 3 कितनी बार आया, एक बार ही आएगा भी, 3 तो एक बार ही आएगा, क्योंकि आपने 11 यानी कि 1 को 2 बार लिया है, 2 को एक बार लिया है, तो आपका जो आंसर बना 3 वो एक बार आया, वो 3 कितनी दफा आया, आपने कहा एक बार। अब क्वेश्चन का कौन सा ले, आपको ये बात तो पता लग गई ना, बाहर 3 आएगा, और किसी ऑप्शन में 3 दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, इसमें आएगा, ठीक है। दूसरा मैं मान लेता हूं कि इसने ऑप्शन बी पर भी ना यहां 3 लिख दिया था, भाई 3 50 बार लिख दिया और यहां 3 100 बार, अब कौन सा 3 आएगा वो देखना। मेरी बात को आराम से समझना कि यहां जिस एक को मैंने 2 बार लिया है, ये कितनी बार है जेनुइनली, 200 बार। जिस 2 को मैंने एक बार लिया है वो कितनी बार है जेनुइनली, 100 बार। यानी कि इसको देख लो या इसको देख लो, किससे गुणा कर रखी है, 100 से। 100 से गुणा कर रखी है कि नहीं कर रखी, 100 से, 100 से गुणा कर रखी है। तो इस एक की भी गुणा, इस एक की भी गुणा 100 से हो जाएगी, यानी कि 3 कितनी दफा आएगा, तो आप बोलोगे 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 100 बार, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को अगर ऐसे आप लोग नहीं देख पाते, नहीं भी देख पाओगे, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कर पाते, अपना दिमाग कहीं कहीं चला जाता है, क्या कर सकते थे, मेरी बात को आराम से समझ। यहाँ 200 है, यहाँ 100 है, इसकी 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। पर याद रहे 2 जीरो से 2 जीरो का काटने का मतलब क्या हुआ, आपने दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया। अगर यहां था, यहां था 27,500 और यहां था 13,700, और मैंने कहा कि ये रेशो है या बटे में है या ये जैसे मर्जी लिख रखे, आपने कहा इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपने पता है क्या कर दिया है, इसको भी 100 से भाग कर दिया है और इसको भी 100 से भाग कर दिया। तभी तो ऐसा हुआ है, ऐसा होता नहीं। 3 कैसे आ रहे, 9 का वर्गमूल होता है बाबूजी 3, अभी आएगा, दोबारा आएगा 3, देखना अब की बार कैसे आएगा। तो मैंने जब दोनों की 2 2 जीरो काटी, तो मेरे दिमाग में एक बात मैंने फिट करके रख ली कि मैंने दोनों को 100 से भाग कर दिया है, दोनों को 100 से भाग कर दिया, दोनों को 100 से भाग कर दिया। तो मुझे यहां पर क्या दिखाई पड़ा, एक 2 बार ही रह गया, और एक 2 बार रहने पर तो 11 बनेगा, और 2 जो है एक बार ही रह गया और वो 2 ही बनेगा, और इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये कितना हुआ, वर्गमूल 9 हुआ। और वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। वर्गमूल 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। वर्गमूल 9 की वैल्यू 3 होती है। अब क्या करना है, आंसर 3 कहीं नहीं दे रखा, यहां 3 दिखाई पड़ रहा है, सट्टा तो मार दोगे कि ये है, परंतु अगर यहां होता कि इस ऑप्शन डी पर भी ये 3 3 ही लिखा होता और ये 3 जो है 50 बार लिख रखा है। अब देखना पड़ेगा ना, ये 3 100 बार वाला उत्तर बनेगा या 50 बार वाला। तो आपने शुरू में क्या किया था, 100 से भाग किया था, तो इसको अब यहां अटैच करना पड़ेगा, परंतु आपने उस टाइम 100 से भाग किया था, तो अब उस बात को अटैच करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा।
आपने उस टाइम 100 से भाग कर लिया था ना, अब 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि 3 कितनी बार आया है, आपने कहा एक बार आया है, तो गुणा में क्या करना पड़ेगा इस बात को अटैच करने के लिए, गुणा में 100 करना पड़ेगा। यानी कि 3 कितनी बार आएगा, 3 1 गुणा 100 बार आएगा, यानी कि 3 विल बी 100 टाइम्स, 3 आएगा 100 बार। ठीक है, क्लियर है क्या, क्या क्लियर है ये बात। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन होगा, बल्कि एक लिया गया है पी बार, ठीक है, एक को लिया गया है पी बार, बता नहीं रखा कितनी बार ले रखा है, पर पी बार ले रखा है, तो पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और दो लिया गया है आर बार, आर की भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, परंतु बराबर इसने क्या लिख रखा है, तीन को लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 3 जो आया है ना वो इसका 3 आया है 8 बार। 3 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, आप कहोगे 8 बार आया है। 3 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, अब हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, वर्गमूल 2 गुणा में पी जमा में 2 आर, इसकी वैल्यू हमने उसको कैलकुलेट करके बतानी, क्या वैल्यू बनेगी इसकी। ऑप्शन से 16 8 36 या नन ऑफ द अबव। सिंप्लीफिकेशन की ये पहली क्लास है, शायद 3 क्लास हो जाएंगी, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है 4 हो जाए, ठीक है, क्योंकि 2 पीडीएफ है इसकी, पहली ही चल रही है अभी। तो मैंने कहा 3 8 बार बना, ठीक है। मुझे और तो कुछ पता नहीं है, मुझे ये पता है कि अगर मैं 1 को 2 बार लूं, 1 को 2 बार लूं, माइनस 2 को मैं 1 बार लूं, 2 को 1 बार लूं, तो मुझे बराबर, इसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल है दे ही रखा है, तो मुझे बराबर 3 जो है एक बार मिल जाएगा, 3 जो है एक बार मिल जाएगा, मिल जाएगा 3 एक बार। परंतु यहां बराबर 3 एक बार नहीं दे रखा, कितनी बार दे रखा है, आपने कहा 8 बार दे रखा है, 3 तो 3 3 3 3 3 ऐसे करके 8 बार दे रखा है। इसका मतलब इस एक की जगह 8 आया है, तो गुणा 8 से कर दी गई, तो मैं कहूंगा इस एक की गुणा भी 8 से हो जाएगी, 8 बार हो जाएगा। कौन हो जाएगा 8 बार, 2 हो जाएगा। इस 2 की भी गुणा 8 से हो जाएगी, 16 बार हो जाएगा। कौन हो जाएगा 16 बार, आप कहोगे 1 हो जाएगा 16 बार। तो एक जो है पी बार था, और मैं कह रहा हूं एक 16 बार है, इसका मतलब पी की वैल्यू 16 हो गई, पी की वैल्यू 16 हो गई। इसने कहा था 2 आर बार है, आर पार नहीं कर रहा हूं, आर बार, आर टाइम्स, आर टाइम्स है, तो 2 मैंने कहा है 8 टाइम्स है, यानी कि 8 बार है, तो आर की वैल्यू, आर की वैल्यू 8 हो गई। तो मैंने पी और आर की अगर वैल्यू निकाल ली है, तो अब मैं, मुझसे जो मर्जी पूछा जाए पी और आर को लेकर के मैं बता सकता हूं। तो मुझसे पूछा गया है 2 गुणा में, 2 गुणा में पी लेना है मुझे, पी 16 है, जमा में 2 गुणा में आर लेना है, और आर की वैल्यू 8 है, तो 2 गुणा में 8 16 हो जाएगा। ये ऐसे फॉर्म हुआ, और इसका वर्गमूल 16 और 16 का जोड़ना 32 होता है, 32 और 2 की गुणा ना 64 होती है, और 64 का वर्गमूल ना 8 होता है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बस पी की और आर की वैल्यू पता करनी थी एक बार, फिर तो चाहे जो मर्जी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती अगर हमें पी और आर की वैल्यू निकालना आती। अब जिसको पता है वही बोलना, कुछ पूछने वाला। क्या आप लोगों की अब कोई क्लास है 2 बजे पैरेलल, बता दें एक बार। क्या आप लोगों की कोई क्लास है अब और पैरेलल, या यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी अब पैरेलल कोई और क्लास स्टार्ट होने वाली है, या हो ही चुकी है 2 बजे, 2 बज करके 7-8 मिनट हो चुके हैं, 7-8 नहीं हुए बल्कि 5 हो गए। बता दें एक बार, जिसको पता है वही बोलेगा, बता दें एक बार। आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है फिर उसी बात पे डिपेंड करता है। वैसे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन हैं, परंतु इनमें ना, ये तुमने फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे बड़े वायरल होते देखे होंगे, और लोगों को गलत आंसर देते भी देखा होगा। जीके की क्लास है ना, हरियाणा जीके की क्लास है, वो अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो 2 मिनट में ये 2 क्वेश्चन और निपटा देते हैं, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन और निपटा देते हैं, जल्दी देखो।
इन क्वेश्चन में सिर्फ आपने एक ही बात याद रखनी, आपको उर्दू नहीं बना देनी है इसकी। आप यहाँ ना वो जो फेसबुक वगैरह पे लोग कमेंट करते हैं वो इसकी उर्दू बना देते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं। इसको याद रखना, ये उर्दू की तरफ से सोल्व नहीं होगा, ये हिंदी की तरह ही सोल्व होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ही। ठीक है, तो आपने आपने क्या करना है, पहले 36 को 6 से भाग करना है, 6 आया। 6 को 2 से भाग करना है, 3 आएगा। गड़बड़ क्या कर सकते हैं, 2 को 6 को भाग किया 2 से, 3 आ गया। 3 अब 36 को भाग करेगा, 12 आ जाएगा, जो कि निहायत ही गलत उत्तर है, नहीं करा जा सकता। आ गई मेरी बात समझ में? हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट ही मूवमेंट करनी है, जैसे लिख रखा है ना वैसे ही सोल्व करना है। 48 को 8 से भाग किया, 6 आया। 6 को भाग किया 2 से, तो 3 आएगा। गड़बड़ क्या कर सकते थे, पहले 2 भाग करता 8 को 4 आता, 48 को करते 12 आ जाता, जो कि इस क्वेश्चन का निहायत ही गलत उत्तर है, सही नहीं हो सकता। यानी कि सही उत्तर, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है अभी, कोई बात नहीं, एक दो और क्वेश्चन निपटा लेंगे, आराम आराम से निपट रहे हैं क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कोई जरूरत तो नहीं है ना रिपीटेशन की, बस एक ही बात आपको पता करनी थी। मैं बस बता देना चाहता था कि अगर यहाँ पर और भी आगे भी भाग का निशान लगा करके चलाता क्वेश्चन को, तो हमें जो शुरुआत करनी है ना वो यहां से ही करनी है। ठीक है, बोर्ड मैथ्स वगैरह के मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं करवाता हूं ज्यादा से, क्योंकि हर किसी को पता होती है वो बातें यार, बोर्ड मैथ्स। अब हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ती, अब ब्रैकेट को प्रायोरिटी देनी पड़ती, परंतु वहां तो कोई ब्रैकेट था ही नहीं, तो हमने लेना था डिसीजन कि पहले 6 को 2 से करें या 36 को 6 से करें, ये हमने लेना था ना डिसीजन। परंतु अब हम डिसीजन नहीं ले सकते, अब ब्रैकेट आ गए ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो मैं कहूंगा यहां से वैल्यू आएगी 3, ये भाग का निशान एज इट इज बना रहा, इधर आएगा 36, 3 भाग करेगा 36 को, क्वेश्चन का आंसर इस बार 12 हो जाता। परंतु ये तब हुआ जब इसने ब्रैकेट लगा करके मेंशन किया कि इसको पहले सोल्व करना है। अगर ये ब्रैकेट ब्रैकेट अगर ये ब्रैकेट को यहां डाले तो क्वेश्चन का आंसर 3, अगर ये ब्रैकेट डाले ही ना, ये भी ब्रैकेट ना हो, कोई ब्रैकेट हो ही ना, ये क्वेश्चन ऐसा दिखाई पड़ता, तो क्वेश्चन का आंसर 3 आता फिर। ठीक है मेरी बात, याद रखना बस ये बात। आगे बढ़ाते, अब ये देखो 12 - 3 × 5 का मान क्या होगा। ठीक है जी, 12 - 3 × 5 का मान क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड करते हैं, तो 3 और 5 की गुणा 15 हो जाएगी, 15 और 12 का जोड़ 27 हो जाएगा, परंतु 27 इस क्वेश्चन का गलत आंसर होगा। वजह क्या है, क्योंकि आपको जो 12 व 3 के जोड़ के ऊपर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा कुछ एरर मिस्टेक है, ये गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी नहीं है, ये भी एक ब्रैकेट होता है। आप लोगों ने 3 ब्रैकेट जरूर देखे होंगे जिंदगी में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, क्या क्या बोलते रहे हम इनको, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट या लघु कोष्ठक, मिडल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, मंझली कोष्ठक, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट यानी कि गुरु कोष्ठक बोलते हैं जिसको, सबसे बड़ी। ठीक है, परंतु इनसे भी, इससे भी छोटी एक और ब्रैकेट होती है, ये ऐसे लगाई जाती है जैसे वो 12 और 3 के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं वर्नाकुलम। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलम, वर्नाकुलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वर्नाकुलम। ये जो साइन है, ये आज की ही क्लास की मैं अगर बात करूं ना, आपने 2 दफा देख लिया, और यकीन करना मैथ में जितनी बार आ सकता है, जितनी जगह होती है, आपने वो दोनों देख ली। इस निशान को मैथ में 2 जगह प्रयोग किया जाता है। एक, अगर ये किसी अंक के ऊपर लगा हो, जैसे मैंने लिखा था 0.345 और 4 5 के ऊपर लगा रखा था, तो यहां पर ये बार का काम करता है, यहां ये बार का काम करता है, जो कि कहना चाहता है कि ये अंक बार बार आएंगे, परंतु अब ये नहीं कहना चाहता कि 12 और 3 बार बार आएंगे, नहीं। फर्क देखो ना, यहां तो ये किसी अंक के ऊपर है, यहां ये किसी अंक के ऊपर नहीं है। कोई बेवकूफ ये मत बोलना कि ये 12 के ऊपर है, 3 के ऊपर है, नहीं, ये किसी ऑपरेशन के ऊपर है। और ऑपरेशन कौन सा है जिसके ऊपर है, ये पॉजिटिव। समझ पा रहे हो फर्क, यहां ये डिजिट के ऊपर है इस सिनारियो में, और उस सीन, वहां का जो सीन इसने बना रखा है, वहां ये किसी ऑपरेशन के ऊपर है, पॉजिटिव के ऊपर है, यानी कि जमा के निशान के ऊपर है। तो ये सबसे पहले सोल्व होता है बोर्ड मास में, जो हम पढ़ते हैं कि पहले ब्रैकेट होगी, फिर ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो बातें सबने रट रखी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि उनमें सबसे पहले ब्रैकेट की भी तो एक सीक्वेंस बनेगी ना, कौन सा ब्रैकेट कैसे खुलेगा। ठीक है, वैसे तो ऑफ जो बोर्ड मास में ओ होता है ना, वो ओ ऑफ के लिए नहीं होता है, वो जो ओ होता है ना, जो लोगों ने फैला रखा है ऑफ, वो ऑफ के लिए नहीं होता है, वो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए होता है। वो ओ जो है ना, वो ब्रैकेट ऑर्डर कह रहा है,
BODMAS, वो B तो ब्रैकेट के लिए, वो O ऑर्डर के लिए, वो कह रहा है कि ब्रैकेट का ऑर्डर फॉलो करो देन डिवीजन पे जाओ, फिर मल्टीप्लीकेशन पे, फिर एडिशन पे, फिर सब्ट्रैक्शन पे जाना होता है, ऐसा बोलता होता है वो, ठीक है। परंतु ऑफ बना दिया हमने इंडियन ने पकड़ करके उसको, ब्रैकेट ऑर्डर होता है वो। और ब्रैकेट का ऑर्डर कैसे सोल्व करना होता है, पहले वर्नाकुलम खुलती है, अगर ये ना हो तो फिर ब्रैकेट ये छोटे वाली खुलती है, फिर ये करली या मंजली, फिर ये ग्रेटेस्ट यानी कि गुरु ब्रैकेट खुलती है। अब आपने सिर्फ वही चीजें याद रखनी। यहां मैंने कहा कि सबसे पहले ये खुलेगा 12 और 3 का जोड़ 15, और अब होगी गुणा 5 से, तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में किसी को परेशानी आई होगी, और किसी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही लिया होगा। ठीक है, ठीक है ना दोस्त, कर लिया होगा इस क्वेश्चन को सोल्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनाया है, 12 बना रखे। देखो, पहले डिवाइड करना होता है, तो पहले डिवाइड किया, तो कितना आया 2, 2 और 7 की गुणा कितनी होगी 14, 14 में एक जोड़ने पे कितना आया 15, 15 में से 3 घटाने पे कितना आया 12 आ जाए। ठीक है, ये तो सबको पता है यार। पहले क्या करना था, ब्रैकेट ऑर्डर देखना था, वो है नहीं इसमें। फिर क्या करना है, डिवीजन करना है, डिवीजन दे रखा है इसने 4 का 2 से, तो ये तो बात पता ही होगी ना, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डिवाइड होने आया है, और जो राइट हैंड साइड है वो करने आया है। ठीक है, जीके की क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की, तो अब जा करके आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं, वैसे 3 क्वेश्चन हैं ये जनरली, इन क्वेश्चंस को अपन नेक्स्ट एपिसोड में लगा लेंगे। ठीक है, और याद करवा देना आते ही कल एक बार वो फैक्टर्स के जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस 2-3 जितने भी रह गए थे आप लोगों के, वो भी कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप और क्लासेस अटेंड करें, मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, होमोन गोनो सोनो।